वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं जो जो चीजें बता चुका हूँ वो तो आप समझ ही होंगे। अब मैं आपको एक नया टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वाष्पीकरण। तो जानते हैं कि वाष्पीकरण होता क्या है। तो बुक में लिखा हुआ है कि वाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर कोई द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। हमारी भाषा में गए तो पानी का भाप बन के उड़ जाना, इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज भी बनाई कि जैसे सूरज है। सूरज जब हम अपनी किरणों को किसी भी पानी पे डालता है तो वो जो पानी होता है भाप बनकर ऊपर जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पीकरण। अब इस वाष्पीकरण को ना कुछ चीज प्रभावित भी करती हैं। तो वो 4 कारण है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला जो कारण है सतही क्षेत्र बढ़ने पर, यानी अगर हम किसी चीज का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है उसमें वाष्पीकरण तेज होगा। अगर हमने पानी को इकट्ठा करके रख रखा है तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर हम उसको फैला देंगे तो वो जो पानी होगा वो जल्दी सूख जाएगा, यानी वाष्पीकरण उसमें तेजी से होगा। दूसरा, तापमान में वृद्धि। अब जैसे कि हमने देखा होगा सर्दियों में जो हमारे कपड़े होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते, लेकिन गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो हमारा तापमान होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है। ऐसे ही हमारा थर्ड पॉइंट है आर्द्रता में कमी। तो पहले जान लेते हैं आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता का मतलब होता है हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। अब हवा में अगर पानी की मात्रा होगी तो सीधी सी बात में वाष्पीकरण धीरे होगा, लेकिन अगर हवा में पानी की मात्रा नहीं होगी तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। इसीलिए ये थर्ड पॉइंट है हमारा आर्द्रता में कमी। और आखिरी हमारा पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि, यानी हवा का तेज चलना। अब सीधी सी बात है कपड़े भी जो हवा में जल्दी सूख जाते हैं, और अगर हवा नहीं चल रही होगी तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे। तो ये था मेरा वाष्पीकरण और उसको प्रभावित करने वाले 4 कारण। अब थोड़े से और टॉपिक्स बचे, उन्हें और कर लेते हैं। तो चलो उन्हें उतारते हैं। तो भाई मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ इस चैप्टर के कुछ आखिरी पॉइंट्स जो कि जरूरी है, तो उन्हें हम समझ लेते हैं वो क्या है। तो वाष्पीकरण के कारण ना हमेशा शीतलता होती है। वो कैसे होती है? जब भी वाष्पीकरण होता है तो वो अपने आसपास से वायु से शीतलता के जो कण होते हैं उनसे शीतलता इकट्ठी कर लेता है, जिस वजह से हमें वहां पे ठंडा महसूस होता है। अब उसके बाद गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती वस्त्र इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में आता है हमें बहुत ज्यादा पसीना। तो उस पसीने के कारण क्या होती है? शीतलता होती है। अब अगर हम दूसरे कपड़े पहन लेंगे तो जो शीतलता होगी वो उष्मा से प्रभावित नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए जो कि हल्के होते हैं, जिसके कारण हमें पसीना आता भी है तो जो शीतलता होगी वो हमें पता चले। अगला, बर्फीले पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदे का आ जाना। मतलब जब हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं तो बोतल के बाहर भी थोड़ी देर रखने पर उसके चारों ओर पानी की बूंदे नजर आ जाती हैं। वो आती क्यों हैं? तो उसका कारण भी शीतलता है, क्योंकि वो अपने आसपास से जो शीतलता है उसे इकट्ठी कर लेता है और उसपे पानी की बूंदे नजर आने लग जाती हैं। ऐसे सेम एसोटीन जो कि नेल पॉलिश को हटाने के लिए लगाया जाता है, उसको अगर हम हाथ पर डालते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है, क्योंकि ये भी क्या करता है अपने आसपास से चारों तरफ से शीतलता को इकट्ठी कर लेता है। तो ये था हमारा जो आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते थे वो मैंने बता दिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मतलब इस चैप्टर में बताने लायक कुछ भी रहा नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।